भगवान शिव, जिन्हें महादेव भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। आज के हमारे इस एपिसोड में हम जानेंगे कि भगवान शिव को विनाशक के रूप में क्यों देखा जाता है, भगवान शिव को महाकाल और आत्मसात क्यों कहा जाता है, भारत में वो कौन सी जगह है जहां 10,000 साल पहले की पेंटिंग्स मिली है जिनमें आज भी भगवान शिव को तांडव करते हुए देखा जा सकता है, भगवान शिव का ग्रीक देवताओं से क्या संबंध है, भगवान शिव और आग के देवता अग्नि की क्या कहानी है, भगवान शिव का बुद्ध, रुद्र और इंद्र भगवान से क्या संबंध है, ये सब हम आज के इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान शिव को स्वयं समय का नियंत्रक यानी टाइम को अपने हिसाब से कंट्रोल करने वाला कहा जाता है और सृष्टि के अंत में विनाश की प्रक्रिया को अंजाम देने की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। संस्कृत भाषा में काल का अर्थ है समय, इसीलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है, क्योंकि तीनों काल, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल उनके अंदर है और उन्हीं से है। वो शैव धर्म में सर्वोच्च व्यक्ति है जो हिंदू धर्म के प्रमुख परंपराओं में से एक है। शिव को द डिस्ट्रॉयर यानी विनाशक के रूप में जाना जाता है। सर्वोच्च देवताओं में 3 देवता है जिन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है, जिसमें भगवान शिव के साथ ब्रह्मा और विष्णु शामिल है। शैव परंपरा में शिव सर्वोच्च भगवान है जो यूनिवर्स को क्रिएट, प्रोटेक्ट और ट्रांसफॉर्म करते हैं। शाक्त ट्रेडिशन में गॉडेस यानी देवी को सबसे बड़ा माना जाता है। एक देवी को हर एक इंसान, पेड़, जानवर या कोई भी चीज हो, उसकी एनर्जी और शक्ति माना जाता है। इस देवी को पार्वती के रूप में जाना जाता है जो कि शिव की पत्नी है। हिंदू धर्म में स्मार्टा परंपरा की पंचायतन पूजा में भगवान शिव 5 देवताओं में से एक है। शिव ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की मूल आत्मा है। शिव को कई बार दयालु और क्रोधित रूप में देखा गया है। उन्हें एक सर्वज्ञानी योगी के रूप में दर्शाया गया है जो कैलाश पर्वत पर एक तपस्वी जीवन जीते हैं। साथ ही पत्नी पार्वती और उनके 2 बच्चे गणेश और कार्तिकेय के साथ रहते हैं। अपने क्रोधित रूप में उन्हें अक्सर राक्षसों का वध करते हुए दिखाया गया है। शिव को आदि योगी शिव के रूप में भी जाना जाता है, जिन्हें योगा, मेडिटेशन और आर्ट्स यानी कला का देवता माना जाता है। शिव की विशेषताएं है उनके गले में एक विशाल सांप, सर पर क्रिसेंट मून यानी आधा चांद, उनके उलझे हुए बालों से बहने वाली पवित्र गंगा नदी, उनके माथे पर तीसरी आंख, वो आंख जिसके खुलने पर उसके सामने कुछ भी हो उसे राख में बदल देती है। एक हाथ में त्रिशूल उनके हथियार के रूप में और दूसरे हाथ में डमरू। आमतौर पर उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिव एक हिंदू देवता है जो भारत, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया और पूरी दुनिया में हिंदुओं द्वारा पूजे जाते हैं। संस्कृत शब्द शिवा का अर्थ है शुभ, भविष्यवाणीय, सौम्य, दयालु, परोपकारी और मैत्रीपूर्ण। शिव को कई नामों से जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ यानी ब्रह्मांड के स्वामी, महादेव, महान देव, महासु, महेश, महेश्वर, शंकर, शंभु, रुद्र, हरा, त्रिलोचन, देवेंद्र यानी देवताओं के प्रमुख, नीलकंठ, शुभंकर, त्रिलोकीनाथ यानी 3 लोकों के स्वामी और घृणेश्वर यानी करुणा के स्वामी। शिव संबंधित परंपरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख हिस्सा है जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, जैसे भारत, नेपाल, श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया जैसे बाली, इंडोनेशिया। शिव की बहुत पुरानी आदिवासी जड़ें हैं। शिव का रूप जैसे कि आज हम उन्हें जानते हैं, ऐसे माना जाता है कि उस एक ही रूप में बहुत सारे पुराने देवताओं का मिश्रण है। उन्हें आत्मसात कहा जाता है। आत्मसात का अर्थ है वो जिसे ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, उसमें ईश्वर खुद ही समाया हुआ है। आत्मसात का एक उदाहरण महाराष्ट्र में हुआ, जहां खंडोबा नाम का एक देवता, जिन्हें खेती और पशुपालकों का देवता कहा जाता है। महाराष्ट्र में खंडोबा की पूजा का सबसे प्रमुख केंद्र जेजुरी में है। खंडोबा को स्वयं शिव के रूप में आत्मसात कर लिया गया है। इस मामले में उनकी पूजा एक लिंगम के रूप में की जाती है। खंडोबा को सूर्य और कार्तिकेय के साथ भी जोड़ा जाता है।
विद्वानों ने भारत के भीमटेक रॉक शेल्टर में हाथ से बनाई पेंटिंग्स की खोज की है, जिन्हें 10,000 सालों से भी पुराना माना जाता है। उन पेंटिंग्स में शिव को तांडव करते हुए देखा जा सकता है। उनके हाथ में त्रिशूल है और कई पेंटिंग्स में नंदी को भी दिखाया गया है। भीमटेक की रॉक पेंटिंग जिसमें त्रिशूल या त्रिशूल के साथ एक आकृति को दिखाया गया है, उसे नटराज के रूप में देखा जाता है और उनके डांस को तांडव कहा जाता है, जो दुनिया के विनाश से जुड़ा है। ग्रीक और यूरोपियन देवताओं के साथ शिव के बीच समानता ने शिव के लिए इंडो यूरोपियन लिंग को जन्म दिया। शिव का सिचुएशन के हिसाब से खुश या क्रोधित होना बिल्कुल ग्रीक देवता डायनोसिस के समान है। अलेक्जेंडर द ग्रेट के समय के एंशिएंट ग्रीक टेक्स्ट में शिव को इंडियन डायनोसिस कहते हैं और उन्हें गॉड ऑफ द ओरिएंट के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह शिव को कई आयरिश, नॉर्डिक, ग्रीक और रोमन देवताओं के समान पाया गया है। शिव जैसे कि आज हम उन्हें जानते हैं, वो वैदिक भगवान रुद्र के साथ कई विशेषताएं रखते हैं। शिव और रुद्र दोनों को हिंदू शास्त्र में एक ही व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। रुद्र एक ऋग्वेदिक देवता है जिसमें भयानक शक्तियां है। वो तूफान के देवता है। उन्हें रुद्र के पिता के रूप में भी जाना जाता है, जो तूफानी देवताओं का एक ग्रुप है। रुद्र और शिव दोनों ओडिन के समान है। ओडिन को नॉर्स माइथोलॉजी में गॉड ऑफ रेज यानी क्रोध का देवता कहा जाता है। सदाशिवन के अनुसार हिंदू ट्रेडिशन के विकास के दौरान बुद्ध के गुणों को ब्राह्मणों द्वारा शिव में ट्रांसफर किया जाता था। ऋग्वेद में रुद्र को 1028 में से 3 भजन समर्पित है और उनका उन्हीं भजनों में कभी कभार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के भजन 10.92 में कहा गया है कि देवता रुद्र के 2 स्वभाव है, एक जंगली और क्रूर यानी रुद्र और दूसरा जो दयालु और शांत यानी शिव है। शिव शब्द जिसका अर्थ दयालु और शुभ है, इसे कई अलग अलग वैदिक देवताओं का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऋग्वेद के भजनों में भयंकर प्राकृतिक घटना और तूफान को रुद्र से जोड़ा जाता है और वो जो लाभकारी बारिश लाता है उसे शिव से जोड़ा जाता है। वैदिक ग्रंथों में रुद्र या अन्य देवताओं के वाहन के रूप में बैल या किसी जानवर का उल्लेख नहीं है। हालांकि महाभारत और पुराण जैसे ग्रंथों में नंदी बैल को विशेष रूप से रुद्र और शिव के वाहन के रूप में बताया गया है। इसी वजह से उन्हें एक ही रूप में जोड़ते हैं। अग्नि को हिंदुइज्म में गॉड ऑफ फायर यानी आग का देवता माना जाता है। रुद्र और अग्नि का बहुत ही गहरा संबंध है। वैदिक लिटरेचर में रुद्र शिव के ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान रुद्र और अग्नि को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। निरुक्त जो कि 6 प्राचीन वेदांगों में से एक है और जो वेदास से कनेक्टेड है, उसमें अग्नि को रुद्र भी कहा जाता है। शत्रुद्रिय जो कि एक वैदिक मंत्र है, उसमें रुद्र के कुछ विशेषण जैसे कि शशि पंजारा और तिवासिमिति, ये 2 देवता एक हो जाते हैं। उसमें अग्नि को एक बैल बताया गया है और भगवान शिव के वाहन नंदी के रूप में एक बैल को दर्शाया गया है। अग्नि के सिंह जिन्हें कभी कभी एक बैल के रूप में चित्रित किया गया है। अग्नि और भैरव जो कि शिवा के ही फॉर्म है, उन दोनों के सिर के बालों को आग से दर्शाया गया है। वेंडी डोनेगर जो कि संस्कृत और इंडियन टेक्सचुअल ट्रेडिशन की विद्वान है, उनके मुताबिक शिव को उनकी कुछ शारीरिक विशेषताएं इंद्र भगवान से विरासत में मिली है। डोनेगर अपना दावा सही साबित करने के लिए कई कारणें बताती है, जैसे दोनों पहाड़ों, नदियों, युद्ध और ओम की आवाज से जुड़े हैं। ऋग्वेद में शिव शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए किया गया है। शिव की तरह इंद्र की तुलना एक बैल से की जाती है। इंद्र को स्वयं वैदिक आर्यों द्वारा अडॉप्ट किया गया था, जो कि बैक्ट्रिया मार्जिन कल्चर से जुड़े हैं। इंद्र भगवान का 250 भजनों में उल्लेख किया गया है, जो कि पूरे ऋग्वेद में 1/4 हिस्सा है। जैन धर्म के ग्रंथ और कलाकृति में इंद्र को एक नृत्य करने वाले के रूप में दिखाया गया है। हालांकि वो आमतौर पर हिंदू धर्म में पाई जाने वाली शिव की नृत्य कलाकृति के समान नहीं है,
उसमें विशेष रूप से उनकी मुद्राएं एक समान नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एलोरा के जैन गुफाओं में बहुत पुरानी हाथ से बनाई पेंटिंग है जिसमें इंद्र भगवान को तीर्थकरस के बगल में नृत्य करते हुए दिखाया गया है, बिल्कुल उसी तरह जैसे शिव नटराज को दिखाया गया है। उनकी डांस की सिमिलैरिटीज ये बताती है कि प्राचीन इंद्र और शिव के बीच में एक संबंध हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स। अगर पूरे होते हैं तो ऐसे कई और वीडियोस आपके लिए आएंगी। उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।